दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, इस चुनाव में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी होने वाली है? सबसे ज्यादा भूमिका इस चुनाव में आम जनता की है। और आम जनता की भूमिका जब चुनाव में बढ़ रही है तो अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्र में सत्ताधारी दल घिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 10 सालों का हिसाब सत्ताधारी दल यानी मोदी साहब को देना है, अमित शाह को देना है, भारतीय जनता पार्टी को देना है और संघ की शाखा से निकले हुए उन प्रचारकों को देना है जिन्होंने कभी एक दौर में अच्छे दिनों का वादा जमीन तक पहुंचाया था। सबसे अच्छे दिनों का वादा किस इलाके में पहुंचाया गया? 2014 में भी पहुंचाया गया और 2019 में भी आस बधाई गई। किस इलाके में? आज उसकी चर्चा कर रहे हैं। दरअसल इस देश के चुनाव में ईस्ट इंडिया कंट्रोल का खेल चल रहा है। ईस्ट इंडिया पर जिसने कंट्रोल कर लिया उसने इस चुनाव को करीब करीब फतह कर लिया। और ईस्ट इंडिया कंट्रोल की बात यदि इस देश में हो रही है तो ध्यान रखिए, 117 लोकसभा सीटें हैं और 117 लोकसभा सीटों में से 40 को छोड़ दें तो 77 सीटें पिछली बार नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ, उनके एनडी गठबंधन के साथ और उसके साथ साथ बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर गढ़े गए नैरेटिव के साथ चली गई थी। लेकिन आज उस ईस्टर्न इंडिया में क्या 117 में 77 जो एनडीए के साथ चली गई और उस 77 में 54 भारतीय जनता पार्टी को मिल गई, क्या इस बार ईस्ट इंडिया कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी? घबराहट तो इतनी है कि ईस्ट इंडिया में एक एक संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री का दौरा लग रहा है, गृह मंत्री का दौरा लग रहा है, पुराने दिनों की याद दिलाई जा रही है और गृह मंत्री तो तमाम तरह की जुडिशियल कामों को भी अपने हाथ में लेने जैसे दावे कर रहे हैं कि जो तथाकथित दंगाई होंगे उनको वो ठीक कर देंगे। कहीं उल्टा लटका देने की बात भी करते हैं। न्यायपालिका का काम भी गृह मंत्री कर देंगे। हो सकता है नए भारत की रवायत हो कि न्यायपालिका का काम गृह मंत्री करे, लेकिन याद रखिए, आज प्रधानमंत्री ने जिसके ऊपर अटैक किया है, आज प्रधानमंत्री ने इस देश के नॉन वेजिटेरियन समाज के ऊपर अटैक किया है। इस सावन में लोग मछली मुर्गा मटन खाते हैं। अब सावन में मछली मुर्गा मटन की बात होगी तो जरा दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनसे मेरा आग्रह है कि दुर्गा पूजा के दरमियान, नवरात्र में मीट मछली खाने पर सवाल उठाने वाले प्रधानमंत्री की बातों को सुनकर दुर्गा पूजा के दरमियान दिल्ली में, दिल्ली का मिनी बंगाल कहे जाने वाले चितरंजन पार्क में चले जाएं और वहां जाकर पूजा पंडालों में देखें क्या क्या बिकता है। हर जगह हिंदुत्व की, हर जगह भारत के कल्चर की, बहुसंख्यक समाज के कल्चर की एक अलग अलग रवायत है और उस रवायत में कहीं वेजिटेरियन की प्राथमिकता है, शाकाहारी खान पान की, तो कहीं मांसाहार की है। व्यक्तिगत तौर पर मैं आपको बताऊं, मैं भी सावन में खाता हूं मीट मछली। मैं भी बिहार से आता हूं, सावन में भी खाता हूं और दूसरे महीने में भी खाता हूं। जिन महीनों के ऊपर, जिस समय के ऊपर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि लोग नॉनवेज खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, मटन बनाना सीख रहे हैं और इसके साथ साथ वीडियो भी डाल रहे हैं। मैं वीडियो नहीं डालता, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो मैं अपने दर्शकों से वादा करता हूं कि मटन बनाता हुआ वीडियो मैं आपके सामने, चाहे अपने फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, किसी दिन जरूर लाऊंगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने चैलेंज दे दिया है तो करना पड़ेगा। पूर्वी भारत, जी हां, ईस्ट इंडिया जिसकी बात हम कर रहे हैं, उस ईस्ट इंडिया पे कंट्रोल के लिए सत्ता की हड़बड़ाहट इतनी है कि घबराए हुए नरेंद्र मोदी, 10 साल की सत्ता का हिसाब देने से घबराए हुए नरेंद्र मोदी अब ईस्ट इंडिया कंट्रोल के लिए नीतीश कुमार को पकड़ के ला रहे हैं, तो चिराग पासवान चाचा भतीजे में सुलह करा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक रवायत को बदलने के लिए 2 नाकाम कोशिश 2019 और 21 में करने के बाद अब तीसरी कोशिश में लगे हुए हैं। तो एक चौथा डेस्परेशन आपको दिखाई दिया, तब दिखाई दिया जब उड़ीसा में जिस प्रकार का प्रचार हुआ कि नवीन पटनायक तो एनडीए गठबंधन के साथ आ गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस कर लिया, 21 में से 14 सीटें बीजेपी को लड़ने के लिए दे दी। एन मौके पे नवीन बाबू ने झटका दे दिया। नवीन बाबू ने एन मौके पे झटका दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, उस अलायंस के साथ नहीं आए, क्योंकि याद रखिए, डूबते हुए नाव पर कोई सवारी नहीं करना चाहता।
सवारी कोई करना चाहता है तो ठीक ठाक नाव पर सवारी करना चाहता है, जिस नाव में छेद ना हो, जिस नाव में पानी नहीं भरा हो और जिस नाव में पानी रिस कर आने की संभावना नहीं हो। लेकिन यहां रिसने की संभावना तो छोड़ दीजिए, पानी भारतीय जनता पार्टी के लिए कहां है? ये पश्चिम बंगाल के बाद यदि उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा में लोग अब ये देख रहे हैं कि नवीन पटनायक का विकल्प क्या कांग्रेस पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी है, और क्या वाकई विकल्प ढूंढने का वक्त अभी आया है या नहीं आया है। जब जनता इसमें माप तौल कर रही है तो भला उड़ीसा में वहां भी नॉनवेज की प्रधानता है, वहां भी लोग मटन मुर्गा मछली खूब खाते हैं, और वहां पर उनकी भावनाओं पर कितनी चोट आज प्रधानमंत्री के भाषण ने पहुंचाई है, इसकी सहज कल्पना आप कर सकते हैं कि ईस्टर्न इंडिया में भारतीय जनता पार्टी ने जो 54 सीटें हासिल की, गठबंधन के साथियों के साथ 77 सीटें हासिल की, क्या ये 54 अब 24 भी बचने जा रही है? 54 से घट कर ये 24 आएगी या 24 से नीचे चली जाएगी? क्योंकि बात यदि झारखंड की करें तो झारखंड में तो किसी शुभ अवसर पर वहां जो जनजातीय कल्चर है, कई समुदायों में बोकरा भात का आयोजन होता है। बोकरा भात यानी बकरे का मांस और चावल, शुभ कामों में कई जगह होता है, और वहां जाकर के आप नॉनवेज की सीख देंगे, वहां जाकर के सावन और भादो समझाएंगे। और सावन और भादो समझाने के पहले मैं आपको बता दूं, बिहार झारखंड के बॉर्डर पर बिहार से लोग जल उठाते हैं सुल्तानगंज में, और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक झारखंड के देवघर में जाकर बाबा वैद्यनाथ को जल चढ़ाते हैं सावन के महीने में। और सावन के महीने में वहां के पंडा, आप जाकर के पूछ सकते हैं कि वहां के पंडा सावन भर क्या मांस मछली नहीं खाते हैं? आज विषय ये नहीं है, अन्यथा मैं आपको जरूर बताता कि पंडा जिस प्रकार का मटन बनाते हैं, और खासकर सावन के महीने में उसमें वो क्या क्या डालते हैं, कौन कौन सी चीजें डालकर स्पेशल क्वालिटी का मटन बनाते हैं। तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के साथ मछली खा ली। एक गरीब का बेटा, एक मल्लाह का बेटा, नाव चलाने वाला, मछली पकड़ने वाले समाज का बेटा हेलीकॉप्टर में मछली खा रहा है, तो इससे देश के प्रधानमंत्री को, सत्ता में बैठे हुए लोगों को क्या जलन हो रही है? क्या गरीब आदमी हेलीकॉप्टर में मछली नहीं खा सकता? क्या सिर्फ अंबानी के यहां शादी होगी उसी में शाही इंतजाम होंगे? एक गरीब का बेटा क्या हेलीकॉप्टर में मछली या नारंगी खाने का हक नहीं रखता? क्या राहुल गांधी बिहारी स्टाइल में मटन बनाना सीखने का हक नहीं रखते लालू यादव से? यह सवाल दरअसल जिस दौर में उठ रहा है, उस दौर में ईस्ट इंडिया कंट्रोल का भारतीय जनता पार्टी का सपना धूमिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कितनी सीटें जीती थी बिहार में? 39 सीटें। मैं चारों राज्यों पर आता हूं। 39 सीटें बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन के साथ जीती थी। 17 लड़कर 17 जीती थी। क्या इस बार 17 लड़कर 2 अंकों में पहुंच पाएगी? 10 के आंकड़े तक पहुंच पाएगी? मैं नहीं कहता कि नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन पहुंच पाएगी इसमें बहुत बड़ा संदेह है। संदेह इसलिए है कि उस इलाके के कल्चर पर प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया। संदेह इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार अब वो नीतीश कुमार नहीं रहे जो नीतीश कुमार कभी हुआ करते थे। चिराग पासवान अब वो रामविलास पासवान की विरासत के उतरे ग्लैमरस वारिस अब नहीं रहे जो कभी हुआ करते थे। उनकी पार्टी बिखर चुकी है, संगठन बिखर चुका है, वोट बैंक भी काफी हद तक बिखर चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास बचा क्या है? खासकर उस दौर में जब 17 महीने के कार्यकाल में नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी यादव ने यह मजबूर किया कि जो तेजस्वी यादव का घोषणा पत्र था नौकरियां बांटने का, उसको काफी हद तक पूरा किया जा सके। 2.5-3 लाख नौकरियां भी दी गई बिहार में। यह सवाल है, और यह उस मॉडल पर सवाल है जिस मॉडल के सहारे नरेंद्र मोदी चलते हैं। मांस मछली खाने पर बहुत आपत्ति है नरेंद्र मोदी को, इस सावन के महीने में खा लिया। बकरा का खून बहे इस पर बहुत आपत्ति है, लेकिन गुजरात में जो खून बहा था उसे न्यूटन के तृतीय गति नियम से उसकी तुलना करने पर कोई आपत्ति नहीं है। इंसान का खून जब गुजरात में बह रहा था, प्रधानमंत्री राजधर्म की सीख दे रहे थे, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति सिर्फ बकरा खाने पर है, आपत्ति सिर्फ मछली खाने पर है, आपत्ति सिर्फ मुर्गा खाने पर है। यह ईस्टर्न इंडिया में नहीं चलेगा।
ईस्टर्न इंडिया रोजगार मांगता है, ईस्टर्न इंडिया एमएसपी गारंटी मांगता है, ईस्टर्न इंडिया क्लाइमेट चेंज से जूझ रहा है, ईस्टर्न इंडिया आरक्षण और जाति जनगणना मांगता है, और ईस्टर्न इंडिया सामाजिक समता और उस समता मूलक समाज की दिशा में 10 साल में आपने क्या कदम उठाया, इसका जवाब मांगता है। बिहार से बाहर निकलते हैं, झारखंड में चलते हैं। झारखंड भी इसी ईस्टर्न इंडिया का हिस्सा है। 14 में 12 सीटें गठबंधन के साथ और 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने बूते उसमें लेकर आई। 1 सीट आजसू को मिली थी। क्या ईडी की कृपा से इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री और झारखंड में अपने बूते बने इकलौते आदिवासी मुख्यमंत्री मौजूदा दौर के, कुछ महीने पहले तक के दौर के, जो पर्ची से नहीं चुने गए, चुनाव के बाद नहीं चुने गए, चुनाव के पहले से जनता को पता था कि हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री होंगे, उस गठबंधन को बहुमत दिलाने वाले हेमंत सोरेन, आदिवासी चेतना के प्रतीक हेमंत सोरेन आज सलाखों के पीछे है। क्या जनता और इस देश के आदिवासी समाज के लोग, इस देश के संथाल समाज के लोग यूं ही भारतीय जनता पार्टी को जिता देंगे? क्या ढुलू महतो के सहारे भारतीय जनता पार्टी की ढुलमुल नीतियां धनबाद में कामयाब हो पाएंगी? क्या ढुलू महतो का दागदार इतिहास धनबाद भूल जाएगा? और जिस प्रकार से जयंत सिन्हा का टिकट हजारीबाग में काटा गया, जिस प्रकार से रांची में टिकट दिया गया, और जिस प्रकार से अलग अलग इलाकों में जातीय और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को कम किया गया, निशिकांत दुबे क्या खुद चुनाव जीतकर संसद पहुंच जाएंगे? बहुत बड़ा संदेह है। और उस झारखंड में जहां आरा, बलिया, छपरा, गाजीपुर, उस इलाके के लोगों की बहुतायत है, राजपूत समाज के लोगों की तो और ज्यादा बहुतायत है, उस झारखंड में 2 राजपूत सांसद थे, दोनों का टिकट काट दिया गया। एक भी राजपूत को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तो इस बात से कैसे इनकार किया जाए कि जो विरोध गुजरात में दिख रहा है, जो विरोध सहारनपुर यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, उस विरोध की प्रतिध्वनि झारखंड में नहीं गूंजेगी? एक तरफ ट्राइबल चेतना, एक तरफ राजपूत कॉन्शसनेस, तीसरी तरफ मध्य वर्ग की मार, चौथी तरफ कोल मजदूरों से लेकर झारखंड के उद्योगों का जिस प्रकार से दोहन किया गया, वहां की मिनरल्स का, खनिज संपदा का दोहन किया जा रहा है, जिस प्रकार से कुछ चंद कॉरपोरेट घराने के लिए झारखंड को, पूरे झारखंड को एक मजदूर समाज में तब्दील किया जा रहा है, क्या झारखंड की जनता ये बर्दाश्त कर लेगी? क्या झारखंड की जनता निशिकांत दुबे जो सोचते हैं वही करेगी? झारखंड न निशिकांत दुबे से चलता है, न नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी से चलता है। झारखंड अपनी अस्मिता से चलता है। झारखंड उल गुलान की बातें करता है, और झारखंड सत्ता और सियासत के खेल में सत्ता के जबड़े से अपना राज्यत्व प्राप्त करने की वो अंतहीन लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने वाले इलाके का नाम है, जहां के लोग अपनी जीवट के बूते जब राज्य बना सकते हैं, वहां के लोग, नरेंद्र मोदी छोड़ दीजिए, चाहे मनमोहन सिंह रहे हो या अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, सबकी सत्ता को कभी सर पर चढ़ाया तो कभी धड़ाम से नीचे पटकने का काम किया है। उस झारखंड में मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके, उस झारखंड में वहां की संपदा का दोहन करके क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 11 सीटें जीत पाएगी, और ऊपर से मटन, मछली, मुर्गा पर हमला करके? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। उड़ीसा का जिक्र मैंने आपसे किया कि नवीन पटनायक, अभी जनता उन्हें हटाने के मूड में दिख नहीं रही है, और जब हटाने के मूड में नहीं दिख रही है तो जब भक्त चरण दास के रूप में एक दलित आइडेंटिटी कांग्रेस ने वहां छोड़ दी है, जनता दल परिवार से लाकर छोड़ दी है, और जिस प्रकार से जमीन पर कांग्रेस ने अपनी बढ़त बनाई है, मुख्य विपक्षी दल के रूप में भाजपा की जगह कांग्रेस आ जाए, और भाजपा विधानसभा में भी 1-2, लोकसभा में भी 1-2 सीटों पर, विधानसभा में भी दहाई तक सिमट जाए, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि झारखंड में, उड़ीसा में जनता सत्ता पक्ष चुनने के लिए कंफ्यूज नहीं लगती है। आज की तारीख में विपक्ष किसे चुने, इसको लेकर जनता में मंथन है। ये हालात उड़ीसा के हैं, ये हालात उस कलिंग की महान विरासत के हैं, जिस विरासत ने चक्रवर्ती सम्राट अशोक के मन और मिजाज को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया था। हिंसा का रास्ता त्यागने पर मजबूर कर दिया था कलिंग के रक्तपात ने। लेकिन गुजरात में बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो रक्तपात हुआ,
उस रक्तपात से निकलने के बाद जब वो प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे, उनका मिजाज अभी भी कपड़ों से दंगाइयों की पहचान करने वाला है। उड़ीसा का मिजाज इसे स्वीकार नहीं कर सकता। चलते हैं बंगाल की तरफ, आखिरी राज्य। 42 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 14 में 2 जीती, तो 2019 में 18 जीती। और जब जीती उस दौर में अमित शाह की सभा के दरमियान, उनके जुलूस के दरमियान बंगाल के सबसे बड़े आइकन में से एक ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति गिराई गई। और उसके बाद के चरण में जो चुनाव हुआ, वो लोगों ने देखा कि एक तरफ बांग्ला कल्चर और बंगाल मांस मछली पर सवाल, बंगाल नॉन वेजिटेरियन डिश पर सवाल। ये सामान्य सी समझ रखने वाला कोई व्यक्ति बता सकता है कि बंगाल सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। बंगाल अपने आइकॉन पर हमला बर्दाश्त नहीं कर सकता, बंगाल अपने कल्चर पर हमला बर्दाश्त नहीं कर सकता, बंगाल अपने खान पान पर हमला बर्दाश्त नहीं कर सकता, और बंगाल अपनी बंगालियत पर हमला बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहां केवल जिस गुजरात में केवल 25, 26 या 30% लोग नॉनवेज खाते हैं, और जिस बंगाल में 98, 99% लोग खाते हैं, क्या उस मिजाज के साथ बंगाल को गवर्न करने की कोशिश होगी? बंगाल के लोग फरक्का डैम बनने के बाद जब हिल्सा माछ यानी हिल्सा मछली मिलनी बंद हो गई, तो हजारों रुपए किलो खरीद करके खाने पर मजबूर हुए, लेकिन खाते हैं। उनके कल्चर का हिस्सा है, उसके बिना कुछ पूरा नहीं हो सकता। तो ईस्ट इंडिया कंट्रोल के लिए सबसे पहले एक दौर में जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और बंगाल को निशाना बनाने की कवायद शुरू की थी, आज ईस्ट इंडिया कंट्रोल के लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले बंगाल को निशाने पर लेने की जो कवायद कर रही है, ममता बनर्जी उस कवायद को कामयाब होने देंगी, इस बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और इन सब से आगे बढ़कर बंगाल के लोग जिनके कल्चर में मछली है, जिनके कल्चर में मटन है, जिनके कल्चर में रसोगुल्ला है, जिनके कल्चर में काजी नजरुल इस्लाम और रविन्द्रनाथ टैगोर की वो महान स्मृतियां हैं, और जिनके कल्चर में सुभाष चंद्र बोस से लेकर ज्योति बासु तक की महान स्मृतियां हैं, उस कल्चर के लोग आज की तारीख में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नागपुर वाले एजेंडे, आरएसएस वाले एजेंडे के साथ खड़े हो जाएंगे। न तो भद्रलोक खड़ा हो सकता है, और न तो वहां का वंचित या गरीब समाज जिसे कहते थे मतुआ समाज, वो किसी सीएए एनआरसी के झांसे में खड़ा हो सकता है। उसे भी पता है कि सीएए के नाम पर कहीं ऐसा न हो कि उसे भी वर्क परमिट जैसी कुछ चीजें मिल जाए। अभी तो प्रोफॉर्मा बदलने और प्रोफॉर्मा पे बात नहीं करने की बात, प्रोफॉर्मा पे को फुलफिल नहीं करने की बात शांतनु ठाकुर कर रहे हैं, लेकिन अभी पता नहीं कितने शांतनु ठाकुर आ जाएंगे और ईस्ट इंडिया पर कंट्रोल, ईस्ट इंडिया कंट्रोल की मंशा न तो बिहार में पूरी होनी है, न झारखंड में पूरी होती दिख रही है। उड़ीसा की बात ही छोड़ दीजिए, और रही बात बंगाल की, तो न तो सीपीएम ऐसा चाहेगी, न टीएमसी ऐसा चाहेगी, न वहां की जनता ऐसा चाहेगी, न बंगाली मिजाज ऐसा चाहेगा, न भद्रलोक ऐसा चाहेगा, और न ही पवन सिंह के मुद्दे पर बंगाली समाज जो आंदोलित होता हुआ दिखा, वो समाज ऐसा चाहेगा। भारतीय जनता पार्टी चाहती रहे, भारतीय जनता पार्टी गुजरात को पूरे देश पर थोपने की कोशिश करती रहे, सबको ढोकला खिलाने की कोशिश करती रहे। ढोकला मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मछली भी अच्छी लगती है। ना मैं सबको मछली खिला सकता हूं, ना उसकी पैरोकारी कर सकता हूं, और ना ही सबको मैं ढोकला खिलाने की पैरोकारी कर सकता हूं। ईस्ट इंडिया कंट्रोल की मंशा आरएसएस और भाजपा ने चाहे जिस तरह से बनाई हो, वो कंट्रोल पूरा होगा। और नरेंद्र मोदी चाहे जितना भी घबराहट दिखाएं, जितना भी डैमेज कंट्रोल की कोशिश करें, ईस्ट इंडिया में उनकी 54 में 24 सीटें बचेंगी कि नहीं बचेंगी, ये सवाल 4 जून को आपके सामने आएगा, जवाब के रूप में आएगा, और इंतजार कीजिए। हालात बहुत अच्छे नहीं है। नमस्कार।